चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे प्रयोगवाद में, यह दूसरी क्लास है और ये क्लास रहेगी अज्ञे जी पर। अज्ञे जी की उनकी विशेषता क्या रही है, आलोचकों के क्या मत रहे उनको लेकर, उनके विषय में आलोचकों ने क्या कहा है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। 1911 में। कहाँ हुआ था? कस्या, जो वर्तमान कुशीनगर है। अज्ञे की विशेषताएं देखते अब हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक ये हैं। तारसप्तक के संपादक तथा नई कविता के नामकरण करता है। अस्तित्ववाद के समर्थक हैं। इन्हें नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। इन्होंने शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा है। किसने? प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कवियों का कवि किसने कहा है? किसने कहा है अज्ञे जी को? तो शमशेर बहादुर सिंह को किसने कहा कवियों का कवि? तो अज्ञे जी ने। एक बार फिर से देखिए। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, तारसप्तक के संपादक तथा नई कविता के नामकरण करता है अज्ञे जी। अस्तित्ववाद के समर्थक अज्ञे जी। इन्हें नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा है? तो कवियों का कवि कहा है। सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नया प्रतीक, नभाटा पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। किसका? सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नया प्रतीक तथा नभाटा पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। सेना में भी रहे हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विभाग से संबंध इनका था। आगे देखते हैं। इन्हें परंपरा भंजक कवि भी कहा जाता है। इनका अज्ञेय नामकरण प्रेमचंद तथा जैनेन्द्र कुमार ने दिया था। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अज्ञे जी को अज्ञेय नाम किसने दिया था? तो प्रेमचंद्र तथा जैनेन्द्र कुमार ने दिया था। इन्होंने धर्मवीर भारती के उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा का अंग्रेजी अनुवाद किया था। प्रश्न ऐसे बन सकता है, सूरज का सातवां घोड़ा का अनुवाद किसने किया था? तो अज्ञे जी ने किया था। किसने किया था? तो अज्ञे जी ने किया था। यह रचना किसकी थी? तो धर्मवीर भारती की। आगे देखते हैं। इन्होंने जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास त्यागपत्र का अनुवाद अंग्रेजी में द रेजिग्नेशन शीर्षक से किया है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित उपन्यास त्यागपत्र का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो अज्ञे जी ने। और किस नाम से किया था? तो रेजिग्नेशन शीर्षक से किया था। इन्हें आंगन के पारद्वार काव्य कृति पर 1964 ईस्वी का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। किस रचना पर? आंगन के पारद्वार पर 1978 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नाव में कितनी बार के काव्य कृति पर मिला था? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार अज्ञे संस्कारी कवि हैं। अज्ञे को किसने संस्कारी कवि कहा था? तो बच्चन सिंह ने कहा था। आगे देखते हैं। अज्ञे के महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। कला भी ज्ञान का एक प्रकार है, अर्थात सत्य की उपलब्धि का एक साधन है। क्या है? कला भी ज्ञान का एक प्रकार है, अर्थात सत्य की उपलब्धि का एक साधन है। दूसरा कथन, काव्य एक माध्यम की अभिव्यक्ति है। काव्य में कवि का व्यक्तित्व नहीं, वह माध्यम प्रकाशित होता है। काव्य में कवि का व्यक्तित्व नहीं, माध्यम प्रकाशित होता है, जिसमें विभिन्न अनुभूतियाँ और भावनाएं चमत्कारिक योग में युक्त होती है। तीसरा कथन, काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति न होकर कला साधना है। किसने कहा था कि काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति न होकर कला साधना है? तो अज्ञे ने। जिसमें कवि की निजी अनुभूति वस्तु रूप प्रदान करती है। आगे देखते हैं। कवि की निजी अनुभूति वस्तु प्रदान करती है। काव्य रचना मूलतः अपने को अपनी अनुभूति से पृथक करने का प्रयत्न है, अपने ही भावों को निर्व्यक्तिकरण की चेष्टा। आगे देखते हैं।
अब देखते हैं आगे की काव्य रचनाएं कौन कौन सी है। भग्नदूत 1933 में, चिंता 1941 में, प्रतीक में प्रकाशन इसका हुआ था चिंता में। इसे मूलतः 1942 की रचना माना जाता है। इत्यलम 1946 में, हरी घास क्षण भर में 1949 में, बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 में, अरिवो करुणा प्रभा में 1949 में। आगे देखते हैं। अरियो करुणा में प्रभा में 1949 में, आंगन के पार द्वार 1961 में है, पूर्वा 1965 में है, सुनहले सैवाल 1966 में है, कितनी नाव में कितनी बार 1967 में है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 का है, सागर मुद्रा 1970 में है, पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ 1973 ईस्वी में। महावृक्ष के नीचे 1977 में है, नदी की बाग पर छाया, नदी की बाग पर छाया महत्वपूर्ण है 1981 में, ऐसा कोई घर आपने देखा है, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 ईस्वी की रचना है। अब देखते हैं। आगे के उपन्यास कौन कौन सा है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी जो 1900 कितने में है, 40 और 44 में है। सॉरी 41 में, 2 भाग में है इसका। नदी के द्वीप 51 में है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे आगे की निबंध संग्रह कौन कौन सा है। निबंध संग्रह इनका कौन कौन सा है। त्रिशंकु, सबरंग, आत्मनेपद, हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य, ये महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य, सबरंग और कुछ राग, आलवाल, लिखी कागज कोरे, भवंती, अंतरा, अद्यतन, जोग लिखी, संवत्सर, स्रोत और सेतु, शाश्वती, व्यक्ति और व्यवस्था, अपरोक्ष, युग संधियों पर, धार और किनारे, स्मृति लेखा, कहाँ है द्वारका, आत्मपरक, कवि दृष्टि छाया। अब देखते हैं इनका संपादन कौन कौन से इन्होंने संपादन किया है। तो भारतेंदु विशेषांक रूपांभरा का किया है, नवभारत टाइम्स का किया है, किसने, अज्ञे जी ने। भग्नदूत अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह है। प्रश्न बन सकता है कि अज्ञे जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो भग्नदूत है। 4 भागों में इत्यलम कितने भागों में विभाजित है, तो 4 भागों में। बंदी स्वप्न, ही हारिल, वंचना के दुर्ग तथा मिट्टी की इहा, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे ये दे दिया कि इत्यलम 4 भागों में विभाजित है, कौन कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में कौन सा भाग नहीं है। अगर आपको याद रहेगा, बंदी स्वप्न, ही हारिल, वंचना के दुर्ग, मिट्टी की इहा, क्या है, बंदी स्वप्न, ही हारिल, वंचना के दुर्ग, मिट्टी की इहा, इत्यलम 4 भागों में है। बावरा हेरी में, हेरी शब्द सुर का प्रतीक है। इस काव्य रचना की प्रारंभिक पंक्तियों पर फारसी के प्रसिद्ध कवि उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव है। अरि ओ करुणा प्रभा में, यह भी 4 भागों में है। अरि ओ करुणा में, ये कितने भागों में है, ये भी 4 भागों में है। कौन कौन सा है देखते हैं, 4 भागों में विभाजित है। रोपित्री, रूप के की, एक चीड़ का खाका, द्वारहीन, क्या है, रोपित्री, रूप के की, एक चीड़ का खाका, द्वारहीन,
द्वारहीन द्वार। जिस प्रकार हरिवंश राय बच्चन ने अपने काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का उत्तर मधुकरस में दिया है, उसी प्रकार अज्ञे ने अरि ओ करुणा प्रभामय में दिया है। अज्ञे ने हाइकू या जापानी काव्य शैली का प्रयोग भी किया है। अज्ञे की प्रसिद्ध कविता असाध्य बीड़ा आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह में संकलित है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे अज्ञे की चर्चित कविताएं कौन कौन सी है। तो औद्योगिक बस्ती, कोले मैदान, कदम्ब कालिंदी, पश्चिम के समूह जन, वंचना के दुर्ग, साप कलगी बाजरे की, वंचना के दुर्ग आप इसके पहले आपको बताए हैं वे किस रचना में संकलित है। तो इसके 3 भाग और है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब देखते हैं मेरे देश की आंखें, वासुदेव प्याला, महावृक्ष के नीचे, अंतः सलीला, नाच, पत्थर का घोड़ा, मिट्टी की ईहा, सागर मुद्रा, अकेला और अकेली, कन्हई ने प्यार किया, गर्म सोते का स्वप्न, हिरोशिया, नदी के द्वीप, आखेटक और टिशू। और भी इनका है। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।